नवरात्रि की कथा। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गरुड़ जी धरती लोक पर नवरात्रि मनाने के लिए गए। विष्णु जी, देवी लक्ष्मी, समय हो गया है, चलें। लक्ष्मी माता, कहाँ प्रभु? विष्णु जी, आप गरुड़ की आने की खुशी में भूल गई कि हमें विंध्याचल के क्षेत्र में जाकर नवरात्रि की पूजा और व्रत करना है। लक्ष्मी जी, और ये हमारे विवाह की बाद पहली नवरात्रि है, अवश्य प्रभु चलिए। गरुड़, भैया, प्रभु और माता अचानक विंध्याचल क्यों? शेष जी, गरुड़, माँ और प्रभु हर वर्ष नवरात्रि के समय विंध्याचल के क्षेत्र में जाकर साधारण मनुष्य की तरह पूजा और व्रत करते हैं। ये वहीं जा रहे हैं। गरुड़ जी, प्रभु, माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। प्रभु, मैं जानता हूँ कि मुझे में अभी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपका वाहन बन सकूँ, परंतु मैं यहाँ आपका सेवा करने आया हूँ। प्रभु, मेरी अज्ञानता के लिए मुझे इतनी बड़ी दंड मत दीजिए। प्रभु, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। लक्ष्मी माँ, ठीक है पुत्र, चलो। गरुड़ जी, धन्यवाद माँ, धन्यवाद प्रभु। शेषनाग, ये यात्रा तुम्हारे लिए मंगलमय हो गरुड़। तुम शीघ्र ही प्रभु का वाहन बनने की शक्ति मिले तुम्हें। ब्राह्मण जी, जय माँ दुर्गा, जय माँ विंध्यवासिनी। विष्णु जी, माता लक्ष्मी और गरुड़ जी उस समय धरती पर प्रकट होते हैं। ब्राह्मण जी, प्रभु और माता लक्ष्मी मेरे समक्ष दिखाई देते हैं। फिर कुछ देर बाद ब्राह्मण जी अपने आँख मलने लगता है, यह सपना है या सच? तभी प्रभु और माता और गरुड़ जी मनुष्य रूप में आ जाते हैं। ब्राह्मण जी अपने रास्ते जाने लगते हैं, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी कहते हुए। विष्णु जी, श्रीमान, क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? ब्राह्मण जी, मुझे देखकर ही हमें समझ आया गया था कि आप हमें कुछ न कुछ मांगने वाले हैं। अरे भाई, कौन हो और हमसे क्या चाहिए आपको? विष्णु जी, जी मेरा नाम पुरुषोत्तम है और मेरा यह धर्मपत्नी कांता है और यह मेरा सेवक सुपर्ण है। ब्राह्मण जी, सुपर्ण हो या कुपर्ण, हमें उससे क्या? देखिए भैया, हमसे जो भी कार्य है वह शीघ्र बताइए। वैसे भी हमें घर पहुंचने में विलम्ब हो चुका है। विष्णु जी, जी हम ना बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं। कल से नवरात्रि आरंभ हो रही है, क्यों ना यहीं रुककर पूजा आरंभ कर लें। यहाँ कहीं रुकने का स्थान मिल जाए तो। ब्राह्मण जी, नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं पता। विष्णु जी, उचित मूल्य देंगे हम इसका। ब्राह्मण, सोने की मोहर लगेगा भैया। विष्णु, माता लक्ष्मी अपने सिक्के की थैली खनकाते हुए, जी भैया। ब्राह्मण जी, हमारी धर्म पत्नी के पल्लू से ऐसी ही थैली बंधी होती है। जी हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस हमें अपनी धर्म पत्नी से बात करनी होगी, क्योंकि घर की लक्ष्मी तो वही है। कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये सब वही तो तय करती है। विष्णु जी, जी जी हमारी भी लक्ष्मी तो यही करती है, मुस्कुराते हुए बोला। ब्राह्मण जी, बस घर की यही सब घर की यही कहानी है भैया। सभी लोग मुस्कुराते हुए, विंध्याचल में आपका स्वागत है भैया, आइए माँ भगवती की कृपा से। गरुड़ जी, यह व्यक्ति तो बहुत विचित्र है, प्रभु ने इसे ही क्यों चुना? फिर सभी लोग कुटिया की ओर जाते हैं। ब्राह्मण जी, हे माँ भवानी। विष्णु जी, क्या हुआ श्रीमान जी? ब्राह्मण जी, ये ओखली की सवर से तो पता ही नहीं चल रहा है कि कितना क्रोध में है हमारी धर्म पत्नी।
आप तनिक यहीं ठहरिए, हम अभी बात करके आते हैं। ब्राह्मण की पत्नी, कितना समय लगता है स्नान करने में? कब से भोजन बनाकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। भोजन को बार बार चूल्हे पे गर्म करने से उसका सारा पोषण समाप्त हो जाता है। जीवन में कोई अनुशासन है कि नहीं? पता है, जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता है उसका सम्मान समय भी नहीं करता है। गरुड़ जी, प्रभु, यह स्थान तो ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं लग रहा है। गृह स्वामिनी तो बहुत कड़ा स्वभाव का है। लक्ष्मी माँ, कभी कभी क्रोध में भी प्रेम छुपा होता है सुपर्ण। ब्राह्मण पत्नी, लो अब आ रहे हैं। जब बाहर होते हैं तो घर की याद ही नहीं होती है। ब्राह्मण जी, थोड़े धीरे स्वर में बात कीजिए ना, कहीं जो अतिथि आए हुए हैं वह उल्टे पांव ही ना भाग जाए। ब्राह्मण पत्नी, अतिथि पुनः फिर? ब्राह्मण जी, 3 लोग हैं, लंबी यात्रा से आए हैं और यहाँ ठहरना चाहते हैं और यहाँ रुककर नवरात्रि का पूजा करना चाहते हैं, मूल्य भी दे रहे हैं। यदि आप कहें तो रुकने के लिए को कह दूं। विष्णु जी, इसके स्थान पर आके माँ व नव दुर्गा की कथा सुनाने की इनका ही कल्याण है, निमित्त है और इसका कष्ट हरने हम स्वयं पृथ्वी पर आए हैं। अगर इस ब्राह्मण जी की पत्नी हमें ठहरने की अनुमति नहीं दी तो इनके पिछले कर्म पीड़ा को सुधारने का इस नवरात्रि के बाद वह समय कभी नहीं आएगा। गरुड़ जी, माँ ये दोनों अब तक क्या बातें कर रहे हैं? लक्ष्मी जी, प्रभु अब तो आप ही। प्रभु जी गौ माता में छुपी माँ शक्ति को निहार रहे हैं। कुछ समय बाद ब्राह्मण जी आए। ब्राह्मण जी, बहुत ही कठिनाई हुई भैया, और बहुत ही साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। लक्ष्मी जी, वाह प्रभु, क्या लीला है आपकी। किससे कह रही है? घर की साफ सफाई अच्छी से होना चाहिए, वो भी माता लक्ष्मी से जो साफ सफाई की देवी हो उससे। ब्राह्मण जी, वो कहते हैं ना, घर में गंदगी होती है तो माता लक्ष्मी घर के द्वार से ही लौट जाती है। विष्णु जी, इसे ज्ञात नहीं है देवी लक्ष्मी जी, इसके भाग्य को संवारने स्वयं लक्ष्मी जी इसके द्वार पे खड़ी है। लक्ष्मी जी, जी हम जानते हैं, मेरे होते हुए मैं आपकी घर से लक्ष्मी माँ को कभी नहीं जाने दूंगी। ब्राह्मण जी, चलिए मैं आप लोगों को कुटिया दिखा दूं। विष्णु जी, श्रीमान आपसे एक सहायता चाहिए। बाजार से सामान लाने के लिए आपकी बैलगाड़ी की ज़रूरत होगी। लक्ष्मी, आपको हम उचित मोल भी देंगे। ब्राह्मण जी, ठीक है, तब तो सही बात है। हाँ, लेकिन अति तीव्र गति से चलाने के लिए हमारे बैल पर चाबुक नहीं मारेंगे, ठीक है? विष्णु जी, माँ सुपर्ण, सभी ने कुटिया की साफ सफाई की। सुपर्ण, आप दोनों विश्राम कर लो, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध कर देता हूँ। विष्णु जी, नहीं सुपर्ण, अभी नहीं, हमें तुरंत बाजार जाकर पूजा के सामान लाना होगा। गरुड़ जी, आप मुझे बताइए प्रभु, मैं बाजार से सभी सामान ले आता हूँ। विष्णु जी हंसते हुए, नहीं गरुड़, जो व्यक्ति व्रत करता है और पूजा करता है उसी को सारा सामान पूजा का लाना चाहिए, तभी सारा पुण्य मिलता है। दूसरों को मंगाने से सभी पुण्य थोड़ा थोड़ा पूजा में भाग लेने वाले व्यक्ति में बढ़ जाता है। बाजार जाते हैं सभी भक्त, अपने अपने पूजा की सामान खरीद रहे होते हैं। दुकान वाले, देवी जी आप इधर उधर कहाँ घूमते रहेंगे, एक दुकान से सारा सामान मिल जाएगा। रुई, हल्दी, सुपारी, शंख, पान, दीप,
माता की मूर्ति चुनरी। लक्ष्मी जी, भैया पहले मोल तोल तो कर लीजिए। दुकानदार जी, क्षमा कीजिए देवी जी, पूजा जैसे शुभ कार्य में तोल मोल करना अच्छा नहीं होता। हम आपसे और भैया जी से ज़्यादा थोड़ी ना ले लेंगे, बस 4 सोने का मुद्रा दे दीजिएगा। लक्ष्मी माँ, 4 सोने का मुद्रा ज़्यादा है, हम 3 ही देंगे। गरुड़, जो स्वयं इस संसार की धन की देवी है, वह कुछ मुद्रों के लिए तोल मोल कर रही हैं। विष्णु जी, यही तो स्वभाव है गरुड़ स्त्रियों का, जब तक तोल मोल नहीं करेंगी तब तक नहीं खरीदारी की जाएगी। बस तुम चुप रहो और आनंद लो। श्रीमान जी, अगर आप एक मुद्दा कम कर देंगे तो लक्ष्मी जी आपको 1 के बदले 10 देंगे। दुकानदार जी, अब आपने भगवान की ही नाम ले लिया है तो हम उसकी महिमा का अनादर नहीं कर सकते। ये लो आपका सभी सामान। और घर में आकर सभी को सजाए और अपने घर मालिक को न्योता दिया। कल हमारे घर में नवरात्रि की पूजा व्रत कथा है, आप अपने पत्नी के साथ सादर आमंत्रित हैं, कृपा करके आइएगा ज़रूर। हमारी पत्नी तो आने में थोड़ा सी झिझकाती है श्रीमान जी, हम तो ज़रूर आएंगे और अपने पत्नी से कहकर देखते हैं, अगर वो आ जाए तो और अच्छी बात है, माँ भवानी की कृपा से। धन्यवाद जी।